मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभो प्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। अब कितने कितने प्रकार का जन्म है ये बताया था, और कौन कौन से जन्म, जैसा देवनारकी का उपपा जन्म है, और मनुष्य तिरंज का गर्भ जन्म है, और बाकी जो रह गए वो सब समूर्चन जन्म है। अब शरीर धारण करेगा तो कौन कौन से करता है? औदारिक वैक्रिक आहारक तेजस कार्मणानि शरीराणि। औदारिक शरीर, वैक्रिक शरीर, आहारक शरीर, तेजस शरीर, कार्मण शरीर, ये 5 शरीर धारण करता है। चाहे वो गर्भ से जन्म ले, चाहे समूर्चन से जन्म ले, चाहे वो उपवास से जन्म ले, 5 शरीर होता है। एक शरीर के साथ 2 शरीर रहता ही है, तो हर किसी के पास 3 शरीर होते हैं। औदारिक शरीर किसको कहते हैं? जो स्थूल शरीर होता है, स्वयं को भी किसी का बाधा होता है, वो भी किसी को बाधा पहुंचाता है, वो स्थूल शरीर को औदारिक शरीर कहते हैं। और ये जैसा औदारिक शरीर वाला एक नीति से नहीं जा सकता है, वो जहाँ मार्ग होगा वहीं से जाएगा। तो इसलिए एक दूसरे सामने से आ रहे हैं और आप सामने से वो टकरा जाएंगे, तो जा नहीं सकते। लेकिन जो वैक्रिक शरीर है वो कहीं से भी पर्वत में से जाएगा, दीवार में से जाएगा, कहीं से तेजस और कार्बन ऐसे शरीर सूक्ष्म होते, वो भी कहीं से भी चला जाएगा। आत्मा चला जाता है, कुछ दिखता ही नहीं है। तो सिर्फ औदारिक शरीर जो मनुष्य और तिरंज का शरीर है, ये स्थूल शरीर है, यही बाधा पहुंचाता है, एक दूसरे को रुकावट लाता है, उसका नाम औदारिक। और वैक्रिक शरीर उसका नाम है इतना अनंत परमाणु से, असंख्यात परमाणु से बना हुआ शरीर किसी को भी बाधा नहीं पहुंचाता है। यहाँ पर व्यंतर देव भी, ये मंदिर है तो व्यंतर देव है, निवास करते हैं, लेकिन हमारे को ना आँख से दिखते हैं ना बाधा पहुंचाते। वो कहीं से भी जाते, कहीं से भी आते। इतना विशाल का शरीर भी, वैक्रिक शरीर का परमाणु इतना सूक्ष्म रहता है, वो किसी को बाधा पहुंचाता ही नहीं है। और वो देवनारकी का शरीर वैक्रिक। आहारक शरीर जो होता है, जो मुनि महाराज जी तपस्वी होते हैं, वो तपस्वी छठा स्थान में जब तत्व ज्ञान का चर्चा करते हैं या लिख रहे हैं, तो उनके मन में कोई तत्व का निरसन करने के लिए शंका उत्पन्न होता है। तो उस तत्व का निरसन करने का शंका उत्पन्न होता है, तो उसको दूर करने वाला उनके आसपास कोई नहीं रहता है। तो उनके तपस्या के बल से, महान तपस्वी होना, तपस्या के बल से इस काल में कोई किसी को होता नहीं, चतुर्थ काल में होता है सब कुछ। वृद्धिधारी होते हैं, तपस्वी होते हैं, तो वो तपस्या के बल से उनके मस्तक में से एक हाथ प्रमाण स्फटिक मणि जैसा शुभ्र, वो उसका भी वर्णन आएगा कितना सुंदर होता है। वो एक हाथ प्रमाण एक पुतला निकलता है, एक शरीर निकलता है, उसका नाम आहारक शरीर। वो उनको इधर बैठे बैठे गिरनार पर्वत जाने का मन किया, तो उनका मस्तक में से निकल के दर्शन हो जाएगा। समय शरीर का दर्शन का इच्छा हुआ, दर्शन तत्व का निरसन के लिए जहाँ पर विदेह क्षेत्र में विद्यमान भगवान है, विद्यमान उनके चरणों में जाकर ऐसे स्पर्श करते ही ये दर्शन का समाधान होता है। फिर वो रिटर्न आके उनमें आत्म प्रदेश कनेक्टेड रहता है, छूटते नहीं। ये जो पुतला निकलता है, उनका एक हाथ का शरीर बन के भी एक आहारक शरीर इस प्रकार जाता है। और तेजस शरीर जो है, शरीर के ऊपर, तीनों शरीर के ऊपर कांति, औदारिक शरीर, वैक्रिक शरीर, आहारक शरीर, इन तीनों शरीर के ऊपर जो कांति है वो तेजस शरीर। और कार्बन शरीर जो है 8 कर्मों का पिंड, ज्ञानावरण आदि 8 कर्म है, ये अपने आप में एक शरीर है। इसलिए कर्मयोग विग्रह गतो कर्मयोगा, विग्रह गति में कार्बन कायोग के बल से कर्मों को ग्रहण करता है ये जीव। तो ये एक शरीर हो गया। इस प्रकार 5 शरीर बताए। ये 5 शरीर कैसे है? परम परम सूक्ष्मम, परम परम करते हैं एक दूसरे से सूक्ष्म सूक्ष्म होते गए। औदारिक शरीर असंख्यात प्रदेश या कितने भी प्रदेश के जितना बड़ा छोटा बनेगा वो शरीर बना,
उससे सूक्ष्म शरीर कोई है तो वैक्रिक, वैक्रिक से सूक्ष्म आहारक, आहारक से सूक्ष्म तेजस, तेजस से सूक्ष्म कार्बन, ऐसे एक आगे आगे का शरीर सूक्ष्म सूक्ष्म होते गए। इसलिए तेजस कार्बन के साथ आत्मा निकल गया तो भी दिखता नहीं है। अब कहते हैं प्रदेश तो असंख्य गुण प्राप्त तेजसा, प्रदेश तो प्रदेश की अपेक्षा से, उनमें जो प्रदेश है उसके अपेक्षा से असंख्यात गुना, असंख्यात गुण, वैसे शरीर के दृष्टि से एक दूसरे सूक्ष्म सूक्ष्म होते गए और प्रदेश के तो सबसे ज्यादा किसमें है, असंख्यात असंख्यात हो। प्राप्त प्रदेश तो असंख्य गुण प्राप्त तेजसा, अर्थात तेजस से तक औदारिक वैक्रिक आहारक तेजस, यहाँ तक तेजस के पहला तक औदारिक वैक्रिक आहारक तक असंख्यात गुणित इसमें प्रदेश है। औदारिक शरीर भले स्थूल है लेकिन उससे भी असंख्यात गुणित वैक्रिक शरीर में प्रदेश है। वैक्रिक शरीर से भी किसमें है, आहारक शरीर में, भले ही वो सूक्ष्म है आहारक शरीर में, लेकिन प्रदेश की अपेक्षा से अधिक है। ऐसे प्रदेश में से बहुत सूक्ष्म होता है, पता नहीं चलता है। एक सुई के पॉइंट इतना जगह में भी असंख्यात प्रदेशी हो सकते हैं, इतना सूक्ष्म होता है प्रदेश। इसलिए प्रदेश की अपेक्षा से अधिक होते हैं। देखने में स्थूल हो गए तो क्या है, रुई है, रुई बहुत एक गोदाम भरा हुआ रुई है, वो कितना बड़ा दिख रहा है, और वही एक माचिस इतना लोहा का पिंड है, वो कितना छोटा दिख रहा है, लेकिन उसमें परमाणु सबसे ज्यादा किसमें है, इतना माचिस इतना पिंड लोहा का पिंड में। तो इसलिए ज्यादा आगे आगे जाके प्रदेश की अपेक्षा से ज्यादा होते। अनंत गुणे परे, परे का अर्थ क्या है, अनंत गुणे परे का अर्थ है आगे का दो, द्विवचन दिया परे, तो कौन से, तेजस और कार्बन। तेजस शरीर अनंत गुण से प्रदेश से अधिक है और उससे भी अनंत गुना प्रदेश से अधिक कार्बन शरीर है। अप्रतिघाते, ये दोनों शरीर कैसे हैं, तेजस और कार्बन प्रतिघात नहीं करते, किसी को बाधा नहीं पहुंचाते हैं, कहीं से भी कहीं भी जा सकते आ सकते हैं। अनादि संबंधे च, इनका संबंध कब से है, बीच में नहीं, अनादिकाल से जीव है, अनादिकाल से कर्म है, अनादिकाल से तेजस कार्बन शरीर है। जब तक शरीर रहेगा तब तक तेजस कार्बन शरीर रहेंगे। सर्वस्य, हाँ, सबके साथ तेजस कार्बन शरीर होता है, इनके पास है इनके पास नहीं है ऐसे नहीं, जितने शरीरधारी है उनके साथ तेजस कार्बन शरीर सबके साथ रहेंगे। फिर बताते 5 शरीर में कौन से, तद आदिनी मीन्स ये तेजस शरीर को आदि लेकर, तदादिनी भाज्यानि वपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्याः, हाँ, तदादिनी, तद आदिनी मीन्स वह तेजस कार्बन को आदि लेकर भाज्यानि विभाजित करेंगे तो युगपत एक साथ, एक कस्मिन एक जीव के साथ, चतुर्भ्यः 4 शरीर रह सकते हैं। औदारिक तेजस कार्बन तो रहते ही रहते हैं, किसी को वैक्रिक शरीर भी प्राप्त होता है, वृद्धि से प्राप्त होता है, इसलिए वैक्रिक शरीर प्राप्त हो गया। जैसा चक्रवर्ती होते हैं 96,000 रानियाँ होते हैं, 32,000 रानियाँ, 16,000 रानियाँ, 18,000 रानियाँ, 4,000 रानियाँ और अकेले राजा, तो उनके वैक्रिक वृद्धि से वैक्रिक शरीर उनका प्राप्त होता है, वैक्रिक वृद्धि होते, उससे उनका अनेक शरीर बनता है। तो इसलिए उनके पास वैसे भी वैक्रिक वृद्धि से और शरीर बनाते, और किसी को औदारिक शरीर तेजस कार्बन तो है ही, फिर आहारक शरीर उत्पन्न हो गया तो 4 शरीर होता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शरीर कितना रह सकता है, चतुर्भ्यः 4 शरीर रहता है। निरुपभोगम अंत्यम, जो निरुपभोग मीन्स ये किसी का काम में नहीं आता है,
न दिखता है न कुछ करता है, लेकिन शरीर के साथ ये रहते हैं। ये उपभोग करने योग्य नहीं है। जैसा औदारिक वैकृतिक आहारक है उपयोग करने, वैसे ये नहीं। ये इन सभी के साथ कर्म सहित रहना और शरीर के ऊपर कांति रहना, ये है इनका काम। अब बताते गर्भ समोचन च माध्यम। गर्भ समूर्चन च आद्यम। आद्यम का अर्थ क्या है? पहला शरीर जो है, औदारिक शरीर जो है, वह शरीर ही गर्भ समूर्चन होता है। गर्भ से भी उत्पन्न होता है औदारिक शरीर और समूर्चन से भी उत्पन्न। आद्यम का अर्थ है पहला शरीर। 5 शरीर के क्रम में आद्यम औदारिक शरीर गर्भज भी रहता है और समूर्चन भी रहता है। औपपादिकम वैक्रेयकम। उपपाद से जन्म लेने वाला शरीर वैक्रिक है। देव और नारकी का शरीर वैक्रिक शरीर होता है। वैक्रिक शरीर सिर्फ देव नारकी का ही होता है। वृत्ति से वैक्रिया, वृत्ति से वैक्रिक शरीर से कितना बड़ा छोटा शरीर बनता है वो वृत्ति से प्राप्त होता अलग है। लेकिन जो उपपाद जन्म वाले को कंपल्सरी नियम से वैक्रिक शरीर प्राप्त होता है। लब्ध्य प्रत्यंच अर्थात लब्धि का अर्थ है क्षोभता पुण्य के उदय से, तपस्या के बल से भी विक्रिया वृद्धि प्राप्त हो जाता है। जैसे विक्रिया शरीर वैक्रिक शरीर वृद्धि से भी प्राप्त होता है। जैसा भोग भूमि में जीव है वो छोटे बड़े सब कर सकते हैं, तो उनका भी विक्रिया शरीर जैसा ही रहता है। तेजसमपि, तेजस शरीर भी जैसा शरीर के कांति है, तपस्या के बल से उपवास से शरीर में कांति बढ़ाता है। आप ब्यूटी पार्लर में जाकर श्रृंगार करके शरीर को बढ़िया बनाने जाए तो एक क्षण के लिए भी वो कैसे रहेगा, वैसे पसीना हो जाए और कहीं 1 घंटा हो जाए और बिना मेकअप उनका शरीर देखेंगे तो कैसे लगता है। लेकिन वो कोई श्रृंगार नहीं, वो कोई तेज नहीं है, वो कोई सुंदरता नहीं है। लेकिन जो तेजस शरीर है इस उपवास से, त्याग से, संयम से जो कांति तेज आता है और शरीर सुंदर रहता है, शरीर स्वस्थ रहता है, तेज रहता है, ये सब तपस्या के बल से होता है। इसलिए तेजस शरीर भी क्या है, वो तपस्या के बल से मिलता है। अब बताते हैं शुभम विशुद्धम अव्याघाति चाहारकम प्रमत संयतस्यैव। शुभम आहारक शरीर कैसे है? शुभ है, विशुद्ध परिणाम वाले मुनि को प्राप्त होता है। अव्याघात, किसी को बाधा नहीं होता, पर्वत पे से जाएगा इतना ऊंचा। अभी देखो हम यदि विदेश क्षेत्र में जाना चाहे तो हम नहीं जा सकते, लेकिन कोई मुनि को आहारक शरीर प्राप्त हो गए तो अंतर्मूर्त में वहाँ चला जाएगा वो आहारक शरीर। इसलिए वो बाधा रहित है आहार का शरीर। फिर कैसे किनको होता है? प्रमत संयतस्य, जो 6ठा गुणस्थान 7वां गुणस्थान 6ठा गुणस्थान 7वां गुणस्थान जिनका विशुद्ध परिणाम है, ऐसे 6ठा गुणस्थान में जब तत्व का निरसन नहीं होता है तो या अत्यंत उनका भाव विशुद्धि में दर्शन करने का इच्छा हो गया तो इसमें अपने शिखर जी आदि का तब उनके आहारक शरीर निकल आता है। नारक समूर्चन हो नपुंसकानि। हाँ, नारकी जीव और समूर्चन जीव जितने भी वो पैदा होते हैं वो सब नपुंसक ही होते हैं। न देवा, देव गति में स्त्री और पुरुष होते हैं, नपुंसक नहीं। नहीं तो देव ही नहीं है मत बोलना। न देवा करते देव ही नहीं, ऐसे नहीं। न देवा करते है देव गति में नपुंसक लिंग नहीं है, सिर्फ स्त्री और पुरुष ही 2 ही लिंग है। शेषास्त्री वेदा, फिर जो बाकी है वो उनका स्त्री वेद है। अर्थात कितने हो गए? बाकी में त्रिवेद का अर्थ है औदारिक शरीरधारी मनुष्य है,
और तिरेंच, इनमें तीनों वेद है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसक वेद, और वो तिरेंच में भी स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसक। शेषा त्रिवेदा का अर्थ है बाकी दोनों, देव में स्त्री और पुरुष है, नपुंसक में सिर्फ नारकी में सिर्फ नपुंसक है, समूर्चन सिर्फ नपुंसक है, फिर कौन रहे? शेषा में से मनुष्य और तिर्यंच। इसमें तिर्यंच में भी कौन से? पंचेंद्रिय तिर्यंच, उसमें तीन लिंग होता है, तो उसमें तीनों लिंग में स्त्री पुल्लिंग नपुंसक लिंग तीनों। अब जो आयु वाला, कौन कौन आयु वाला का अपघात अकाल मरण नहीं होता ये बता रहे। औपपादिक चरमोत्तम देहा असंख्य वर्षायुष्या नपवर्त्यायुष्या। औपपादिक शरीर वाला मीन्स उपवास शैया से जन्म लेने वाला देव नारकी का शरीर अपघात से मरण नहीं होता। नरक में अत्यंत मित्र भी है, स्वर्ग में जन्म लिया और नरक में अपने मित्र नरक में गया है, दुख भोग रहा है, लेके आओ करके लेने के लिए गए तो भी वो यहाँ नहीं आ सकता, वहाँ दुख भोगना ही पड़ता है। तो नारकी, उपवास शैया वाले नारकी और देव, इनका अपघात मरण नहीं होता है। चरमोत्तम देहा, जो उसी भाव से मोक्ष जाने वाले हैं, उनको भी अपघात मरण नहीं। इसलिए भरत चक्रवर्ती, बाहुबली सब चरम शरीरी थे और उनका अपघात मरण नहीं हुआ। वही चरम शरीर नहीं था, रावण का हो गया, लेकिन हनुमान, कुंभकर्ण, राम, नील, महानील, सुग्रीव आदि सब चरम शरीर थे। इनके लिए युद्ध में भी इनका अपघात मरण नहीं हुआ। दूसरे लोग जो बोलते हैं वो ऐसे मत सुनना, वो सब चरम शरीर थे, उसी वो से मोक्ष गए हुए हैं वो सब। तो इसलिए उस प्रकार से उनका अपघात मरण नहीं होता है। चरमोत्तम देहा अर्थात उत्तम संवर्ण वाले का अपघात मरण नहीं होता। इसलिए भरत चक्रवर्ती और बाहुबली का आपस में जल युद्ध, मल युद्ध, दृष्टि युद्ध करो, और आपका तो कहीं अपघात मरण होने का है नहीं, युद्ध में कोई हार जीत होने का है नहीं, तो दोनों का युद्ध में कितने निरपराधी प्राणी का घात होगा। इसलिए दोनों तरफ के मंत्रियों ने डिसाइड करके आपस में ही युद्ध कराया। और फिर कौन? असंख्य वर्ष आयुष्य, असंख्यात वर्ष जिसका आयुष है, अर्थात भोग भूमि का जीव होते हैं, बल्यों से उसका आयु होता है, उनका भी अनअपवर्त अर्थात अपघात मरण नहीं होता है। इसलिए अनअपवर्त्या, अब इनका भी अपघात मरण नहीं होता है, सिर्फ मनुष्य और तिर्यंच का ही होता है। औदारिक शरीर वाले का ही अपघात मरण होता है। वो भी जितना आयु बंद करके आए हैं उसमें कोई ना कोई कारण से उनका अपघात मरण का कारण होता है। कोई बीमारी हो सकता है, कोई और कुछ होता, इससे जो आयु है वो घट जाता है लेकिन बढ़ता नहीं। तो बस इसी के अंदर इन्हीं का होता है और दूसरे किसी का नहीं होता है। इस प्रकार से आज दूसरा अध्याय समाप्त हुआ। जय बोलो 24 भगवान की जय।